Welcome to our channel Nirmal Sharde. I am अनुराधा अग्रवाल. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अक्सर बच्चों को एग्ज़ाम्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने में बड़ी दिक्कत आती है. कितने ही टेंस हम पढ़ लेते हैं पर फिर भी हमारी समस्या जहाँ की तहाँ बनी होती है. जब पेपर सामने आता है तो हमें नहीं पता होता हम कौन सी वर्ब भरें. तो कुछ की वर्ड्स होते हैं हमारे, अगर जिसका हम ध्यान रख लें तो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही भर सकते हैं. यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कुछ की वर्ड्स देख रहे हैं. रूल्स बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, पर कुछ जनरल रूल अगर हम देख लेते हैं तो हम क्लास 6, 7 और 8 के लिए, जो 9, 10 और किसी भी अन्य क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम आसानी से भर सकते हैं. छोटी क्लास में भी ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब्स आती हैं. और तो आप देखिए, सम कीवर्ड्स हैं हमारे जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन, डेली, नेवर, ओकेजनली. या फिर हम कुछ हमें एडवर्बियल वर्ब फ्रेजेस मिल जाएं तो भी हम उनको देखकर आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब्स भर सकते हैं V1 या V5 अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट. जैसे कि इन द मॉर्निंग्स और इन द इवनिंग्स. फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, कहीं इवनिंग लिखा होता है और कहीं इवनिंग्स लिखा होता है, कहीं मॉर्निंग और मॉर्निंग्स में. तो देखिए, मॉर्निंग का मतलब तो स्पेशल मॉर्निंग होता है और मॉर्निंग्स का मतलब होता है रिपीटेड, हैबिचुअल होती है किसी चीज़ को, हर मॉर्निंग को आप कोई काम करते हैं. इसी तरह से ऑन संडे, ऑन मंडेज है. संडेज मंडेज में आप कंफ्यूज ना हो, संडे का प्लूरल संडेज है. वही रिपीटेड एक्शंस में ही कवर हो जाता है. ये भी कुछ और हमारे वर्ड्स हैं जैसे ईच, एवरी, ईच डे, एवरी डे, है ना, ईच वीक, एवरी मंथ. इस तरह के जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, अगर ईच एवरी भी अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में दिख जाए और ब्लैंक अगर आपके पास है उसी सेंटेंस में, तो आप निश्चित रूप से V1 या V5 का इस्तेमाल करें. इसी तरह से अगर कहीं पर भी हमें हमारे सेंटेंस में वंस, ट्वाइस, सेवरल अ डे, है ना, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, इस तरह वंस इन अ मंथ, इस तरह के वर्ड्स अगर हमें दिखाई दें तो निश्चित रूप से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब्स भरनी है. वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे रूल्स होते हैं. जैसे इमोशन शो करने वाली वर्ब्स है. हिस्टोरिकल इवेंट को अगर हम नरेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है. यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इटर्नल ट्रूथ होते हैं, है ना. कुछ प्रोवर्ब्स होती हैं हमारी, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, फिक्स स्टेटमेंट होते हैं. तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है. रूल्स बहुत सारे, इम्पेरेटिव, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही भरा जाता है. इफ़ कंडीशनल जो सेंटेंस है उसका टाइप 1 में भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इस तरह से हम देखें तो सो मेनी रूल्स हैं, है ना. हैबिट है, नेचर है किसी चीज़ का. जैसे हम सेंस ऑर्गन्स की अगर कई बात करते हैं जो कि उनका काम करते हैं, जैसे कि वी हियर विद आवर ईयर्स. इस तरह के जो सेंटेंस है तो देखिए यहाँ पर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया गया है. यहाँ हम कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं फ्रेंड्स. उन एक्सरसाइज को अगर आप ध्यान से करते हो तो काफ़ी कुछ हद तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ वर्ब्स आसानी से भर सकते हैं. तो यहाँ हम देखते हैं कुछ. यहाँ पर हमारा देखिए आप, सम वेजिटेरियंस ईट्स फ्रेश एग्स बट डू नॉट ईट मीट. तो देखिए, कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो फ़िश और एग को खाते हैं पर मीट नहीं खाते. तो अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो यहाँ देखें आप, प्रेजेंट टेंस है और ये हैबिट की बात बताई जा रही है ना. हमको नेचर बताया जा रहा है, तो जो हम नेचर बताते हैं या हैबिट बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया. तो सम वेजिटेरियंस, यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लेते हैं, V1 लेते हैं. तो ईट ही भरेंगे हम यहाँ पर. ये हमारा आंसर हुआ. इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं, पुष्पा हॉकी
वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड में वो क्या करती है, पुष्पा हॉकी खेलती है। तो जब मैंने अभी आपको जब यहाँ पर कीवर्ड्स बताए फ्रेंड्स, तो देखिए आप यहाँ ईच एवरी मैंने बताया था, अगर ईच एवरी आपको दिख जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनना है। तो पुष्पा प्ले, तो पुष्पा प्ले या प्लेस, तो आप पुष्पा एक है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एस जुड़ेगा, हम भरेंगे प्लेस। फिर यहाँ देखिए द पोस्ट ऑफिस 8:11 AM, जो पोस्ट ऑफिस है वो खुलता है 8 AM पर खुलता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पोस्ट ऑफिस है ये क्या है, फिक्स प्लान है हमारा, है ना, टाइम टेबल के अनुसार ही हमारे पोस्ट ऑफिस जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो फिक्स टाइम पर ही खुलते हैं। तो यहाँ पर ये फिक्स टाइम बता रहा है और फिक्स है, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर कोई प्री प्लान होते हैं और टाइम टेबल के अनुसार फिक्स अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें V1 या V5 का यूज़ करता है। पोस्ट ऑफिस एक है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओपन्स। यहाँ इसी तरह से महानदी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब देखो महानदी हमारी नदी के नाम में से जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहाँ पर फ्लो मतलब बहना है ना, और महानदी नदी का नाम है। तो आप देखिए नदी एक है तो यहाँ हम क्या भरेंगे, फ्लोज, क्योंकि ये भी हमारा इटर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। अगर आप देखो कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, अगर वो वहाँ इस तरह की कोई बात कही जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी ये कवर होता है, हमारा साइंटिफिक नोटेशन में भी हमारा ये फिक्स होता है। तो यहाँ देखो प्लैनेट्स बहुत सारे, तो ऑर्बिट के प्लूरल फॉर्म ऑर्बिट ही होगा, V1 ऑर्बिट। तो यहाँ हम भरेंगे ऑर्बिट। इस तरह से हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट किए। इसके बाद हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नंबरिंग यहाँ पर हमारा 6 है। यू मस्ट कुक फूड फॉर द गेस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो सब अपने साथ V1 लेती है। क्या लेती है, V1। फिक्स है कि वो V1 ही लेती है। तो देखिए आप यहाँ मस्ट हमारा क्या एक मॉडल वर्ब है, तो ये क्या लेगी, कुक। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा ऑलवेज V1 ही हमें लिखना है। तो यू मस्ट, जैसे ही हमने मस्ट देखा, यहाँ पर हमने देखा मॉडल वर्ब है, आप डायरेक्ट कुक भर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, है ना। देखो फ्रेंड्स, है ना स्टूडेंट, कितना ईजी है। यहाँ देखो शी कैन, कैन क्या है, हमारा एक मॉडल वर्ब से। अगर आपको मॉडल वर्ब सभी को पता है, कैन, कुड में, माइट में, विल, शैल, मस्ट एक्सेट्रा बहुत सारी होती है। तो कैन, जैसे ही हमने यहाँ कैन देखा तो टेक, आपको कुछ नहीं सोचना है आगे पीछे क्या लिखा, आपको टेक का टेक ही लिखना है ना। आई विल यू अ वॉच, तो विल और शेल हमेशा V1 अपने साथ लेते, तो आप देखिए हमको यहाँ गी भी लिखना है ना, कितना आसान करना। फिर देखो सीता शुड अ डॉग, तो सीता शुड को देखा, ये क्या एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है, तो आपको एज इट इज़ कीप भर देना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, हम बीच में ही हमारा कुछ एक्सरसाइज रह गई थी, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट। देखो हमने अभी हमारे कीवर्ड्स आपको बताए थे कि जब भी हम कुछ कीवर्ड्स अगर हमें दिख जाएं तो हमें कुछ भी नहीं सोचना, हमें V1 या फिर V5 में से कुछ लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ऑलवेज है, तो यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट। जैसे ही हमने ऑलवेज देखा, हमको क्या देखना है, अब तुरंत सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब हमेशा V1 होता है। तो यू गो, आपको गो का गो ही गए, यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ही गो टू सिनेमा एवरी संडे। जैसे ही हमें एवरी दिखाई देगा, हम यहाँ क्या भरेंगे, V1 या V5। तो गो का V5 क्या होता है, ही यहाँ पर सिंगुलर है तो हम गो का गोस कर देंगे, ES प्लस कर देंगे। आपको पता होगा जब भी किसी वर्ब के अंत में ओ छूटता है तो ES ऐड छोड़ कर देते हैं हम। इस तरह से फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ और एक्सरसाइज अभी हमारे पास बाकी हैं। यहाँ देखते हैं हम, शी सेल्डम
कुक फूड। जैसे ही हमने सेल्डम वर्ड देखा, आपको पता है फ्रेंड्स, देखिए आपने हमने लिस्ट बनाई थी, ये रहा हमारा सेल्डम। और हम यहाँ पर इस सेल्डम को देख के शी, इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो हमें क्या बनना है? कुक्स भी। यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। यहाँ इसके पहले वोवल साउंड आ रहा है, सिर्फ हम एस ऐड करेंगे। माई ब्रदर यूजुअली गो टू स्कूल टुगेदर। माई ब्रदर, देखिए यूजुअली मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स, देखिए आप ये कीवर्ड्स यूजुअली, अगर ये यूजुअली है तो आपको क्या भरना है? यहाँ आगे सब्जेक्ट देखो, माई ब्रदर्स। ब्रदर्स दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर प्लूरल है तो आपको वर्ब क्या भरनी है? गो। माई अंकल सेल्डम, देखिए पहले की तरह हमें सेल्डम नज़र आ गया है ना, कितना आसान। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हम कुछ कीवर्ड्स याद रख लें और हम प्रैक्टिस करें तो हम आसानी से वर्ब्स भर सकते हैं। माई अंकल एक हैं तो केरी, आपको पता है वाई को हटाकर ई एस हम लिख देते हैं, तो केरी CARRIES कैरीज लिख देंगे, क्योंकि अंकल एक है तो हमें जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर ही बनानी होगी। इसी तरह से यहाँ देखिए द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा क्या है? इटर्नल ट्रूथ है ना, सत्य है बिल्कुल, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन हमारा कितना है? एक है, तो हम क्या करेंगे? एस ऐड कर देंगे, राइज एस। इधर देखिए फ्रेंड्स, फॉर्चून द ब्रेव। फॉर्चून जो होता है ना, फॉर्चून भाग्य, हमेशा जो बहादुर लोग होते हैं उनका फेवर करते हैं, तो यही हमारा क्या है? एक कह सकते हैं हम प्रोवर्ब्स है, कहावत है ना। और इसको हम कह सकते हैं ये ट्रूथ भी है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो हम फेवर, फॉर्चून क्या है हमारा? आप जानते हो भाग्य हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ में क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब्स लेता है। तो हम क्या करेंगे? फेवर्स ऐसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से देखिए, आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 to 12:30, फिक्स है टाइम टेबल के अनुसार स्कूल चलते हैं। तो हमने कहा प्री प्लान, अगर कोई चीज़ होती है उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आवर स्कूल, हमारे स्कूल चलते हैं। स्कूल कितना है हमारा? एक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? रन्स। इसके बाद देखिए द ट्रेन फॉर आगरा 8:06 AM, 6:05 पर हमारी ट्रेन आगरा के लिए चलती है। तो ये भी हमारा फिक्स है, ट्रेन जो भी चलती है फिक्स टाइम टेबल के अनुसार चलती है। तो यहाँ करेंगे लीव का लीव, ट्रेन है क्या? लीव्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।